तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले समरस्लैम 2026 की बात करते हुए समरस्लैम 2026 के लिए कौन से मैचेस कंफर्म कर दिए गए हैं वो मैं आपको बता रहता हूं। टोटल भाई अभी फिलहाल समरस्लैम 2026 के लिए 4 मैचेस किए गए हैं कंफर्म, एंड इन 4 मैचेस में भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 2 वर्ल्ड टाइटल मैचेस कंफर्म किए। एक विमेंस डिवीजन से वर्ल्ड टाइटल मैच है, एंड इसके बाद इन्होंने कंफर्म किया एक हेल इन अ सेल मैच, यानी कि कोडी रोड सीएम पंक का मैच आपको देखने को मिलेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, जहां पे सीएम पंक डिफेंड करेंगे अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप अगेंस्ट द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। अब यहाँ पे कौन जीतेगा कौन नहीं ये सब बाद का विषय है, बाद में बात करेंगे, लेकिन ये एक मैच कंफर्म किया गया। इसके अलावा दूसरे साइड मंडे नाइट रॉ से जो अपनी वर्ल्ड टाइटल है उसमें रोमन रेंस डिफेंड करने वाले अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप अगेंस्ट सेथ फ्रीकन रॉलिंस, एंड इसको वन लास्ट डांस का जो है टैग दिया गया है। तो ये मैच आपको देखने को मिलेगा, एंड ये मोस्ट लाइकली नाइट 1 नाइट 2 का मेन इवेंट अपना, यानी कि नाइट 1 का मेन इवेंट मोस्ट लाइकली सीएम पंक कोडी रोड्स, ये एक वर्ल्ड टाइटल मैच, एंड नाइट 2 का मेन इवेंट अपना रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस का मैच, अपना दूसरा वर्ल्ड टाइटल मैच मेन इवेंट होगा। इसके अलावा बात करें तो भाई लिव मॉर्गन ही उसका एक विमेंस वर्ल्ड टाइटल मैच कंफर्म है, एंड काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये मेन इवेंट करना चाहिए नाइट 1 को, लेकिन यू नो भाई कि ये नहीं करना चाहिए वरना नाइट 1 बेकार हो जाएगी। तो ये तो कहीं पे प्लेस कर दो, इधर उधर किक ऑफ में डाल दो, कहीं इधर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसके अलावा अपना है लेसनर एंड ओबा फेमी का हेल इन अ सेल मैच, बहुत टाइम बाद हेल इन अ सेल मैच होने जा रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग लास्ट टाइम शायद ये बैड ब्लड में हुआ था, जहाँ पे ड्रू मैकिंटायर एंड सीएम पंक ने एक बैंगर मैच डिलीवर किया था। मुझे अच्छे से याद नहीं भाई, बिकॉज अब हेल इन अ सेल हर साल तो होता नहीं है, तो अब कभी भी कर देते हैं। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं सही गैस कर पा रहा हूँ, तो देन सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर का ही मैच आखिरी हेल इन अ सेल मैच था, एंड उसको टाइम हो गया भाई 2 साल से ऊपर हो गया। तो अब जो है ये एक अपना फिर से हेल इन अ सेल मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बुक किया है, इस टाइम लेसनर एंड ओबा के बीच में, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ बैंगर मैच, बिल्कुल भयंकर ब्रूटल मैच लाइक ब्लड बैथ फुल ऑन, एंड मज़ा आ जाए ऐसा कुछ देखने को मिल जाए। तो फिलहाल कार्ड सही बोलूँ तो अच्छा दिख रहा है। ये चारों मैचेस अगर तुम इन रिंग रेसलिंग वाइज भी देखो तो कमाल के जाएंगे। लिव मॉर्गन एंड यूस का नहीं कह सकते, एक तो हेल इन अ सेल कमाल जाएगा ही जाएगा, पंक कोडी तो बैंगर होगा, तो मेरे से लिखवा के ले लो, एंड रोमन सेथ पे तो कोई डाउट है ही नहीं, हमेशा का है भाई इनका। तो ऐसे में क्रेजी है भाई कार्ड फिलहाल, लेकिन स्टिल अभी हाइप उस लेवल की बन नहीं पा रही है, मे बी इसलिए बिकॉज अभी समरस्लैम को टाइम काफी है। देखते हैं क्लोज आते आते बिल्ड कैसा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग समरस्लैम की ही बात करेंगे। क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई को है भाई एक मेजर समरस्लैम प्रॉब्लम? मैं आपको बताता हूँ भाई ये क्या अभी फिलहाल डिबेट चल रही है इंटरनेट पे। कहा जा रहा है कि देखो समरस्लैम का कार्ड सही दिख रहा है ऑन पेपर, लेकिन हाइप नहीं बन पा रही है, एंड इसके पीछे का रीजन भी डिकोड कर लिया गया है। आप बताना आपके क्या थॉट्स इस चीज़ के ऊपर। कहा जा रहा है भाई कि जो दोनों अपने मेन वर्ल्ड टाइटल मैचेस बुक हुए हैं, जो कि मोस्ट लाइकली मेन इवेंट भी होने वाले नाइट 1 नाइट 2 के, ये वर्ल्ड टाइटल मैचेस तुम देखो तो इनके पीछे ज़्यादा कोई बहुत कहानी है नहीं। सेथ रॉलिंस रोमन के सामने आते हैं एंड उनको वर्ल्ड टाइटल मिल जाता है भाई, सिंपल मैच। एंड इधर कोडी रोड्स के साथ भी सेम है, तो ऐसा नहीं कि कुछ बहुत हुआ, उसका फॉलोअप हुआ, फिर उसका फॉलोअप हुआ, उसके बाद जाके मैच हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस ये दोनों आमने सामने आए एंड मैच बुक हो गया। तो एक जो वो इंटेंसिटी आती है ना भाई कि हाँ ये सब हो गया इसीलिए ये मैच अब नेसेसरी है देखना, वो अभी फिलहाल इन दोनों ही फ्यूड से, दोनों ही वर्ल्ड टाइटल मैचेस से वो इंटेंसिटी फिलहाल लैक कर रही है। एंड आई थिंक आई विल अग्री, मुझे लगता है कि बहुत पहले इन्होंने मैचेस अनाउंस कर दिए हैं, लाइक आप एविडेंट बना सकते थे कि हाँ भाई ये मैच होगा अपना, ये वो होगा, लेकिन ये कंफर्म आप शायद में भी अगले नहीं तो उसके अगले हफ्ते कर सकते थे। अभी मैच बुक हो गया है, रोमन रेंस कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, तो उसमें तो हाइप कहाँ ही बन पाएगी। सीएम पंक कोडी रोड्स का मैच बुक हो गया है, लेकिन आपको मालूम है भाई कि 2 हफ्ते में ये लोग अपनी बिल्ड से आपको बोर कर देंगे। कोडी रोड्स की बिल्ड बहुत ज़्यादा अच्छी होती नहीं है, मैच भले ही अगर अच्छा हो भी जाए तो अब पता नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, फिक्स कैसे करेंगे। एक और चीज़ ये है, एंड ये बात बहुत सही लगी मुझे, कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने जो दोनों वर्ल्ड टाइटल मैचेस बुक किए हैं, अगर सपोज दोनों में चैलेंजर जीत भी जाते हैं तो भी कोई बहुत बदलाव आएगा नहीं। मतलब इंटरेस्ट तभी आता है, हाइप तभी बनती है अगर मान लो चैलेंजर कोई ऐसा हो जो कि जीत जाए तो एक्चुअली में कुछ क्रेजी हो जाए, कुछ मज़ा आ जाए, या फिर कुछ लोग शॉक हो जाए। सपोज रोमन के सामने ओबा होता है या कोडी के सामने ओबा होते हैं, अगर वो चैंपियन बनते तो लगता है कि अरे भाई ये चैंपियन बन गया, ऐसा रिएक्शन। लेकिन अगर पंक से कोडी जीत भी जाते हैं, जो कि नहीं होने वाला, ऐसे तो देख के नहीं लगता, लेकिन अगर जीत भी जाते हैं तो भी कोडी अभी तो चैंपियन थे। एंड अगर रोमन से सेथ जीत भी जाते हैं तो भी तो सेथ कुछ टाइम पहले चैंपियन थे ही। तो इसीलिए स्टेक्स पे चीज़ें उतनी ज़्यादा हाई नहीं है, बस हम लोग मैसिव नेम्स के अराउंड मैच बिल्ड कर रहे हैं। यही कारण है कि समरस्लैम के लिए वो उस लेवल का इंटरेस्ट अभी नहीं बन पा रहा है। आप लोग बताना गाइस आपके क्या थॉट्स है, क्या आप लोग अग्री करते हो इस चीज से। अगेन हम लोग समरस्लैम की ही बात करेंगे भाई। समरस्लैम के ग्राफिक्स को भी क्रिटिसाइज किया गया है, जो अभी मैच कार्ड ग्राफिक्स निकल के सामने आए हैं इनको भी किया गया क्रिटिसाइज। मैंने तो भाई इस पर कुछ भी नहीं बोला, बिकॉज मुझे तो ये इतना बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं लगा, बहुत अच्छा भी नहीं लगा। अगर मैं इसको 10 में से रेट करूंगा तो मैं 2 से 2.5 रेट करूंगा, बिकॉज मतलब मेरा इस पर कोई थॉट ही नहीं है भाई। मुझे आदत सी हो गया, ऐसा लगता है
मुझे खराब ग्राफिक्स देखने की आदत लग गई है, लेकिन अगर मैं गौर से कमियां निकालना चाहूँ तो बहुत सी कमियां निकाल दूंगा। या आगे इस ग्राफिक में जो अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप इन्होंने लिखी है इतने घटिया से फॉन्ट में, ये फॉन्ट डालने की यहाँ पे कोई नीड ही नहीं थी, एकदम बकवास फॉन्ट है। इसके पीछे बैकग्राउंड में इन्होंने भाई एक वुडन सिंपल टेबल का टेक्सचर डाल दिया है, वो भी बेकार, बिल्कुल मिड। पीछे अगर समस्लैम के लोगों को देखोगे तो वो भी शायद इन्होंने लिख के रखा है AI से, बिकॉज मिनेसोटा का E और S दोनों S ही लग रहा है, वो भी अच्छे से नहीं। तो फैंस इन सारी चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहे हैं भाई। एंड क्या है ग्राफिक, ये सिंपल है कि आपने पीछे ऐसा लगता है कि पर्पल स्काई फॉल बैकग्राउंड दे दिया, एक आधे पायरेट वाले झंडे लगा दिए आपने, एंड दैट्स इट। तो ये तो बहुत ही मिड ग्राफिक है। इसके अलावा जो ऑफिशियल भी ग्राफिक है जहाँ पे फेस टू फेस वाला सीन चल रहा है वो भी बहुत ही ब्लैंड है। लाइक सिंपल एक ब्लैक बैकग्राउंड है, टेक्स्ट लिख दिया आपने, रेंडर्स डाल दिए, एंड दैट्स इट। तो पता नहीं यार ये क्रिएटिव क्यों नहीं हो पाते। इनके पास कैपेसिटी है, एबिलिटी है, एडिटर्स हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, सब कुछ हैं, स्टिल पता नहीं क्यों भाई, मतलब करना नहीं चाहते। क्या है मतलब इनका टारगेट, क्या टारगेट करते हैं, नो आइडिया भाई। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं निक एल्डिस की। निक एल्डिस डेफिनेटली भाई इन रिंग एक्शन में वापस आने वाले हैं, ये मैं अब आपको कंफर्म बता सकता हूँ। निक एल्डिस पे आज गंथर ने अटैक कर दिया फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में शो खत्म होने पे, एंड निक एल्डिस का इन रिंग रिटर्न डेफिनेटली होने वाला है। WWE में तो आप इन रिंग डेब्यू बोल सकते हो। निक एल्डिस जब से WWE में आया भाई हमेशा अथॉरिटी फिगर बन के ही रहे, जनरल मैनेजर वाले रोल में ही रहे, एंड लोग को लगा था भाई कि वो आएंगे जनरल मैनेजर बन के, लेकिन 2-3 हफ्ते में या 2-3 महीने के अंदर ही रसल करने लगेंगे, लेकिन बहुत टाइम हो गया उस चीज़ को। तो अब इतना वेट किया जा चुका है, एंड अब निक एल्डिस का जो है इन रिंग डेब्यू होने वाला है WWE में बहुत जल्दी। मोस्ट लाइकली क्या कंफर्म ही मानो तुम 99.9% वो समरस्लैम में आपको गंथर के अगेंस्ट कंपीट करते हुए दिखेंगे, एंड शायद वहां पे वो जीतेंगे, क्योंकि निक एल्डिस अगर सोचो भाई WWE में कंपीट कर रहे हैं इस रोल से निकल के, एंड वहां पे हार जाए तो बात कैसी बनेगी। मतलब निक एल्डिस ऐसा नहीं है कि सिर्फ अथॉरिटी फिगर ही है, वो एक्चुअली में एक प्रोफेशनल रेसलर हैं, इनफैक्ट एक बहुत अच्छे रेसलर हैं। तो निक एल्डिस मुझे लगता है यार कि जीत भी सकते हैं, लेकिन कमाल की बात है कि इस बार तो भाई कुछ उल्टा ही हो गया। गंथर नॉर्मली सुपरस्टार्स को रिटायरमेंट में भेजते हैं, यहाँ पे इन्होंने निक एल्डिस को रिटायरमेंट से बाहर निकाला, यानी कि करियर किलर, करियर रिवाइव करने वाला बन गया इस बार। तो WWE वाले शायद एक नया गिमिक लेके आ रहा हूँ, क्या पता भाई। फिलहाल निक एल्डिस तो कंफर्म मानो कि अपना इन रिंग रिटर्न, इन रिंग डेब्यू जो भी बोलो WWE में करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अपनी आखिरी स्टोरी है, एंड ये है सेमी ज़ेन को लेकर। तो सेमी ज़ेन को लेकर भाई एक नई बैकस्टेज अपडेट निकल के सामने आई है। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर की तरफ से कहा जा रहा है कि WWE मैनेजमेंट रिपोर्टेडली सीज सेमी ज़ेन एज अ गुड टॉकर, अ गुड रेसलर एंड अ वैल्यूएबल प्रेजेंस इन द लॉकर रूम, बट नॉट एज अ मार्क्यू स्टार। WWE वाले जो हैं सेमी ज़ेन को ऐसा मानते हैं कि भाई ये माइक पे अच्छे हैं, रेसलर भी अच्छे हैं, एंड लॉकर रूम में होना इनका बनता है, मतलब वहाँ पे भी इनकी जो वो है, क्या बोलते हैं, एक तरीके से प्रेजेंस, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन सेमी ज़ेन वो उस लेवल का कोई टैलेंट नहीं है जिस पर बेट किया जा सके भाई कि हाँ ये तो अपना कुछ है भाई, एसेट है बहुत ज़्यादा कि ये कर देगा वो कर देगा। तो यही अंतर है WWE के थिंकिंग में एंड फैंस के थिंकिंग में। फिलहाल तो भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।